হয়েছে সেখানে জয় শ্রীরাম চলবে না। नाम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक झुग्गा पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, बच जाओगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 70 कार्यकर्ता एक दिन में मार दिए गए थे, पीठ ठोक दी गई थी। आज तक उन कातिलों का पता नहीं चला, उनको भी खोजना भी बाकी है। ये 5 तारीख का वीडियो है बांग्लादेश बॉर्डर का। ये बदला हुआ है, वापस बांग्लादेश की भागना शुरू। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बिना किसी भेदभाव के। मुझे डर इस बात का है कि यहाँ भेदभाव होगा। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा ही नहीं करते, सैकड़ों उदाहरण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह जाके मिल जाएंगे। कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को सुशासन कैसे करना है, कैसे चलाना है, ये आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। बंगाल में लोगों ने जैसे पूतना से मुक्ति मिली हो, जैसे कंस से मुक्ति मिली हो। ममता बनर्जी इस देश की एक बड़ी नेता है और उनके लिए पूतना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके और संगीत रागी जैसे लोग यहाँ पे एक महिला नेत्री के नाम में जो देश की सम्मानित नेता है, उनके बारे में इस तरीके से अनर्थ प्रलाप करते हैं। ये क्या चरित्र है? गृह मंत्री को गाली देता है, कहता है 12 बजे दिन के बाद बताऊंगा दिल्ली में किसके बाप की कीमत है, रखा लेगा। उस दिन आशुतोष के मुंह पे दही जम जाती है। ये बात आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, संगीत रागी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें आशुतोष इस सब के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा था और दोस्तों ममता बनर्जी के सम्मान के लिए वो संगीत रागी से भिड़ गया। अब दोस्तों उसके बाद इसकी ऐसी कुटाई हुई, उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। एक चीज डिस्कशन जो कर रहे हैं बार बार गलत कर रहे हैं। हम लोग ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन का लेके बार बार बात कर रहे हैं, पर हम लोग को ये जानना चाहिए कि आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलरेडी रिटन। ये अगर सीएम नहीं भी रिजाइन दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, गवर्नर वो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगा। तो हम लोग बार बार एक ही चीज क्यों हाइप कर रहे हैं मीडिया, हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही। नम्रता जी ने कहा कि क्यों हाइप किया जा रहा है, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रही है। नम्रता जी वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारतीय लोकतंत्र अपनी परंपरा, अपनी मर्यादा से चलती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपकी पार्टी की वही घोषणा थी, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही है और लंबी लिस्ट है यहाँ पर। देखिए साहिल, बहुत बेसिक अंतर समझिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसके नेता हो, हिंसा उनके चरित्र में नहीं है। क्या क्या असर हुआ? हम मानते हैं हिंसा हुई, बहुत जगह लोगों में आक्रोश था, लोगों ने हिंसा की, हमारे नेताओं ने रोका, हमने प्रोत्साहन नहीं दिया हिंसा को। बहुत जगह ऐसा हुआ कि क्लब वाले जो टीएमसी का झंडा ढो रहे थे, 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद उन्होंने अपने आप भगवा झंडा लगा लिया, जाके टीएमसी के दफ्तर में आग लगा दी। ऐसे लोग भी अरेस्ट हुए कलकत्ता में और आसनसोल में। यहां पे बेसिक बात यह है कि हम इस रक्त चरित्र को बदल देंगे। 9 तारीख को शपथ ग्रहण होने दीजिए, इस रक्त चरित्र को बदल देंगे। पहली बार यह हुआ है कि चुनाव के बाद की हिंसा में लोग गिरफ्तार हुए हैं। 250 के लगभग एफआईआर हुई है। पहले तो होता ही नहीं था, पहले तो पीठ ठोक दी जाती थी। 2021 याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 70 कार्यकर्ता एक दिन में मार दिए गए थे, पीठ ठोक दी गई थी। आज तक उन कातिलों का पता नहीं चला, उनको भी खोजना भी बाकी है। शाबाश बेटा। 234 एफआईआर फाइल करना नहीं है, एफआईआर दर्ज करना यह कोई सक्सेस नहीं होता है कि एफआईआर दर्ज कर लिया। एफआईआर दर्ज करना इसका मतलब है कि वहां पर वो घटनाएं हुई है, इसीलिए एफआईआर दर्ज हुआ है। इतनी सारी घटनाएं वहां पर हो रही है, किसका फेलियर है? जिम्मेदारी किसकी है? फेलियर ये नहीं है। नंबर 1, एफआईआर दर्ज करने का पहला मतलब होता है कि कानून व्यवस्था अपना काम ठीक से कर रहा है, वापस पटरी पर लौट रहा है। पहले तो कोई एफआईआर ही नहीं होती थी। मैं यही तो आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक हमने सत्ता संभाली नहीं है। चुनाव आयोग देख रहा है, लेकिन उनको पता है कि सत्ता में आएंगे, सत्ता का चरित्र क्या होगा, इसलिए अब एफआईआर भी हो रही है, धरपकड़ भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है। एक बदलाव और हुआ है, एक मिनट साहिल, एक बदलाव और हुआ है। ये चित्र है बांग्लादेश बॉर्डर का।
ये 5 तारीख का वीडियो है बांग्लादेश बॉर्डर का। ये बदलाव हुआ है, वापस बांग्लादेश की भागना शुरू। वाह क्या सीन है। ये बदलाव हुआ है, विजिबल बदलाव है जो पूरे बंगाल के लोग देख रहे हैं। ये देख के लोगों को कष्ट होगा, जरा मैं जानता हूं, लेकिन क्या करेंगे, ये बदलाव है। बहुत अच्छी बात है। अगर गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोग यहां से निकल जा रहे हैं तो वो अच्छी बात है। मैं तो वाकई में अजय आलोक जी की बातों को सुनकर मैं थोड़ा हतप्रभ भी हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हिंसा को एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। अगर आज 26 में अगर सत्ता का बदलाव होता है और ये अगर उनके अंदर का गुस्सा बाहर निकला, फिर 2011 में क्या था, फिर हम 2011 को भी जस्टिफाई कर लेंगे। तुम्हें शर्म है कुछ? ये जस्टिफाई किसी हिंसा किसी भी स्तर पर जस्टिफाइड नहीं है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या लेफ्ट की तरफ से हो। ये बिल्कुल नो है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि जब हिंसा बिल्कुल नहीं हुई दोनों चरणों में, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन की पीठ लोगों ने थपथपाई, सेंट्रल पुलिस को, सेंट्रल फोर्सेस की पीठ थपथपाई। तो अगर आज हिंसा हो रही है तो ये जिम्मेदारी भी, ये डिस्क्रेडिट भी इलेक्शन कमीशन को अपने माथे पर लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि तब आप उसका क्रेडिट ले रहे थे और आज आप उसका क्रेडिट नहीं, या आप उसका डिस्क्रेडिट नहीं लेंगे। ये दो तरफा बातें नहीं हो सकती हैं। तीसरी बात बहुत बहुत स्पष्ट है, और वो ये है कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि आज के बाद यहां किसी तरीके की कोई हिंसा ना हो। जो हिंसा करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, तृणमूल का हो, कांग्रेस का हो, लेफ्ट का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और बिना किसी भेदभाव के। मुझे डर इस बात का है कि यहां भेदभाव होगा, डर इस बात को। लो ये तो मुद्दे लगा साला। अजय आलोक जी, लेफ्ट फ्रंट के लिए जो लोग हिंसा करते थे वो रातों रात तृणमूल कांग्रेस के होगा तो वो हिंसा करने लगे, और वो निर्द्वंद काम करते रहे। वो सिंडिकेट तोड़ना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया है सिंडिकेट तोड़ना पड़ेगा, गुंडों के सिंडिकेट तोड़ी है बिल्कुल। अजय आलोक जी, हम सिंडिकेट तोड़ेंगे नहीं, हम सिंडिकेट खत्म कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिंडिकेट कहीं नहीं बनता है। एक राज्य हमारा बताइए, एक राज्य, चैलेंज कर रहा हूं यहां पे सभी को, जहां पे हम गुंडों को प्रश्रय देते हैं, जहां हम वायलेंस करवाते हैं। आशुतोष जी क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते करते भारतीय जनता पार्टी की मूल नीति को भूल गए। हमारे मूल नीति में क्राइम नहीं है, हमारे मूल नीति में जनता पे हिंसा नहीं है। हम आपके तरह रक्त चरित्र लेके पैदा नहीं हुए हैं, कांग्रेसियों की तरह, टीएमसी की तरह, सीपीआई की तरह। मार खाई है हमने, जाने दी हैं। 600 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है पिछले 15 साल में। लेफ्ट की भी हुई है, कांग्रेसियों की भी हुई है, कांग्रेसी भी मारे गए, लेकिन उनको अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं हो, तो अपने कार्यकर्ता को इंडोर्स तक नहीं करते। देखिए, अभी इन्होंने कहा इनका चरित्र नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा ही नहीं करते, सैकड़ों उदाहरण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह जाके मिल जाएंगे आप, सैकड़ों। मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे तृणमूल की हो, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और बिना किसी भेदभाव के ऐसे लोग खिलाफ, जो बुलडोजर लेके निकल रहे हैं इस वक्त, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? क्या अजय आलोक जी बताएंगे क्या ये तमाम लोग जो हैं इकट्ठा बुलडोजर लेके, इनकी गिरफ्तारी होगी, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी? आशुतोष जी, प्रोफेसर रागी, कोई उम्मीद है? एक बात सुनेंगे, मछली के बच्चे को, अजय आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर संगीत रागी बात। एक बात सुनेंगे आशुतोष जी, मछली के बच्चे, वही कहता हूं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को सुशासन कैसे करना है, कैसे चलाना है, ये आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो 10,000 से ज्यादा चित्पावन ब्राह्मणों को मार दिया गया था, और चुन चुन करके मारा गया था। वो तो अहिंसा थी ना, वो तो हिंसा थी नहीं, वो हिंसा थी, तो थी नहीं थी। और कांग्रेसियों ने फैलाने की बात हिंसा थी, नहीं 10,000 ब्राह्मणों को वो बहुत अहिंसा थी, वो बहुत परम अहिंसा थी। प्रूव करें इसको। सुने, दूसरा प्लीज रुक जाइए। संगीत रागी जी, आपने बदतमीजी मत कीजिए, मार दिया गया था। आपके पास है सबूत? आपके पास सबूत है तो दीजिए, दिखाइए मुझे। आपके पास सबूत हो तो दिखाइए। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। साहिल, मुझे बोलने दीजिए। जानकारी दे रहे हैं आप, फेक न्यूज फैला रहे हैं। अब उससे ज्यादा कहेंगे तो मैं बोलूंगा नेहरू ने मरवाया, उससे ज्यादा गलत जानकारी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सिखों की भी कांग्रेस ने ही हत्या की थी, और उस समय के प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया को जायज ठहराया था। एक दूसरी बात, बिल्कुल लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जो अजय आलोक कह रहे हैं वह भी एक सच्चाई है। होना क्या चाहिए और होता है या नहीं होता है, जमीन की बात है।
ये फैक्ट है कि बंगाल में लोगों ने जैसे पूतना से मुक्ति मिली हो, जैसे कंस से मुक्ति मिली हो, बंगाल की जनता वैसे ही अपने आप को मुक्त करे। और ये अराजकता फैला कौन रहा है? अराजकता फैला कौन रहा है? ममता बनर्जी आग लगा रही है। जो मुख्यमंत्री हार गई हो, कह रही है कि हम त्यागी पत्र नहीं देंगे। ये कौन आग में घी डाल रहा है? ताकि तृणमूल कांग्रेसी और ये जितने जो बांग्लादेशी मुसलमान है ना, ये आकर के सड़कों पर आग लगाने के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि उनकी दीदी संगीत रागी जी बंगाल का रक्त चरित्र। नहीं, आप बीज जो बोए हैं ना, उसका फल तो काटना पड़ेगा। आपने कुकर्म किया है और आज भी, अरे यही तो 4 तारीख के बाद, यानी ये बदलाव नहीं बदला है, यानी ये बदलाव नहीं बदला है प्रोफेसर रागी, ये बदलाव नहीं बदला है। कह दीजिए ना, बदलाव नहीं बदला है। आगे खड़ा हो रहा है समाज, बदलाव नहीं बदला है, कह दीजिए ना। बीजेपी का बदलाव शुरू हो गया, सड़क पर उतर रहा है। समाज अपने मंदिरों को मुक्त चलिए आशुतोष जवाब दीजिएगा। समाज अपने मंदिरों को मुक्त ठीक है साहिल, सबसे पहले मैं संगीत समाज उतरा हुआ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। प्रोफेसर रागी एक नया, देखिए साहिल, मैं ये संगीत रागी ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी इस देश की एक बड़ी नेता हैं और उनके लिए पूतना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इन्होंने पूरी महिला की तरफ बात करते हैं ये लोग। हत्यारे इस तरीके से नफरत फैलाते हैं। ममता बनर्जी का अपमान नहीं किया है। राजतौर पर ये कहता हूँ कि बिल्कुल साफ तरीके से कहता हूँ कि ये बदले की कार्रवाई इस वक्त हो रही है, ये बदले की जो कार्रवाई हो रही है, ये बदले की कार्रवाई रुकनी चाहिए किसी भी हालत में। और अगर चुनाव आयोग में, और अगर नहीं रुकता है तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पे होगी, जिम्मेदारी चुनाव आयोग पे होगी। और क्यों ये जो बुलडोजर लेके निकल रहे हैं, उनकी हिम्मत क्यों पड़ गई है यार? ये चुनाव के दौरान, पोलिंग के दौरान क्यों बुलडोजर के नहीं निकले? क्यों इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्यों इनको रोका नहीं जा रहा है? इनके पीछे कौन लोग हैं? इनके पीछे कौन लोग हैं, ये पता होना चाहिए। और संगीत रागी जैसे लोग यहाँ पे एक महिला नेत्री के नाम ने जो देश की सम्मानित नेता है, उनके बारे में इस तरीके से अनर्गल प्रलाप करते हैं। बिल्कुल, ये इनका चरित्र है, ये भी एक चरित्र है। ये किसका चरित्र है? ये कहां से निकल के आया है? ये कहां से चरित्र निकल के आया है? क्या आप इस देश के सम्मानित नेता के बारे में शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, ममता बनर्जी के बारे में अगर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होगा, अगर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होगा, ये निंदनीय है। और ये दिखाता है कि दरअसल ये संगीत रागी जैसे लोगों का चरित्र। अबे साले, अभी आशुतोष जी कह रहे थे बहुत सम्मानित नेत्री हैं देश की। कितनी सम्मानित नेत्री हैं, भारतीय लोकतंत्र का कितना लिहाज करती हैं कि चुनाव हारने के बाद भी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इनको आप सम्मानित कह रहे हैं। जिनका भतीजा खुलेआम स्टेज पर चढ़ के देश के गृह मंत्री को गाली देता है, कहता है 12 बजे दिन के बाद बताऊंगा दिल्ली में किसके बाप की हिम्मत है आके बचा लेगा। उस दिन आशुतोष के मुंह पे दही जम जाती है। ये सेलेक्टिव एटीट्यूड आप लोग बंद कीजिए। आप लोग के कारण बंगाल की हालत हुई है। आप जैसे लोगों नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना? बंगाल कैसे चलाना है, संभालना है, जनता ने हमें जिम्मेदारी है, हम ही संभालेंगे। करना चाहिए, ये बात आना चाहिए पॉलिटिशियंस को। जब राम जी का झंडा निकला था ना, जुलूस, जब वो मंदिर में उद्घाटन हुआ था, तो बच्चे मेरे जय श्री राम बोलता था। ये जब 3 साल का था, भक्ति करता है। कितने साल का बच्चा है आपका? अभी तो 4 साल 5 साल के है, 4.5 साल के। तो इसको जय श्री राम इसी गेट पर बोल रहा था। जीना पर जुलूस में हम लोग जा रहे थे, इसको उठा कर फेंक दिया था सामने वाली मुसलमान लोग से। तेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।